जय श्री राम। अविरल भक्ति मांगी वर गीत गयो हरिधाम, तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीनी राम। इस प्रकार अविरल भक्ति मांग कर जटायु हरिधाम अर्थात वैकुंठ को चला गया। तब श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथ से उसकी यथोचित क्रिया की। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गीध अधम खग अमीश भोगी, गति दीन जो जाचत जोगी। श्री रामचंद्र जी कोमल चित और अत्यंत दीन दयालु हैं, बिना कारण ही कृपालु रहते हैं। गीध अधम पक्षी और मांस भोजी था, किंतु उसे भी उन्होंने योगियों जैसी गति दी। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरित जी होई विषय अनुरागी। पुनि सीतई खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। हे पार्वती सुनो, वो लोग बड़े अभागी हैं जो ऐसे भगवान को छोड़कर विषयों से प्रीति करते हैं। फिर सीता जी को खोजते हुए दोनों भाई वन की शोभा को देखने लगे। संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृग जय तह गज पचानन। आवत मंथ कबंध निपाता, ते सब कहीं साप के बाता। वह वन बहुत से वृक्ष और लताओं से युक्त था, जहाँ बहुत से पक्षी मृग और सिंह थे। उस मार्ग में चलते हुए श्री रामचंद्र ने कबंध को तारा तो उसने अपनी शाप संबंधी सारी कथा कह सुनाई। दुर्वासा मोहि दीनी सापा, प्रभु पद पेखि मिटा सो पापा। सुनु गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहि न सोहाई ब्रह्मकुल द्रोही। हे प्रभु, दुर्वासा ने मुझको जो शाप दिया था वह आज प्रभु चरणों के दर्शन से मिट गया। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे गंधर्व सुन, मैं तुझसे कहता हूं कि ब्रह्मकुल का द्रोही मुझे अच्छा नहीं लगता। मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव। मोहि समेत विरंचि शिव, बसता के सब देव। जो मन क्रम और वचन से कपट त्याग कर ब्राह्मणों की सेवा करता है, मेरे सहित ब्रह्मा शिव आदि समस्त देवता उसके वश में हो जाते हैं। सापत ताड़त पुरुष कहंता, विप्र पूज्य असगा वही संता। पूजय विप्रशील गुणहीना, सूत्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। शाप देता हुआ, ताड़न करता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत जनगान करते हैं। ब्राह्मण गुण और शीलहीन होने पर भी पूजनीय है, किंतु शूद्र गुण और ज्ञान में चतुर होने पर भी नहीं पूजा जाता। कही निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देखि मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयो गगन आपन गति पाई। श्री रामचंद्र जी ने उसे अपना धर्म कहकर समझाया और अपने चरणों में उसकी प्रीति देखकर उनके मन को अच्छा लगा। फिर वह श्री रामचंद्र के चरण कमलों में सिर नवाकर और अपना गंधर्व स्वरूप प्राप्त कर आकाश को चला गया। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगधारा। सबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के वचन समझुजिए भाए। श्री राम जी उसे सुगति देकर शबरी के आश्रम पर गए। जब शबरी ने श्री राम जी को देखा तो वह अपने मन में मुनिवर मतंग जी के वाक्यों को स्मरण कर परमानंदित हुई। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकट सिर उर्वन माला। श्याम गोर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। श्री राम जी के कमल सदृश नेत्र, विशाल भुजाएं, मस्तक पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला विराजमान है। सांवरे और गोरे दोनों भाइयों का दर्शन कर शबरी चरणों में लिपट गई। प्रेम मगन मुख वचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल्लै चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वह ऐसी प्रेम मगन हो गई कि मुख से बात नहीं निकलती। बारंबार राम जी के चरण कमलों में सिर झुकाने लगी। फिर आदर पूर्वक जल लेकर उनके पांव पखारे और सुंदर आसन पर बिठाया। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहु आनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। फिर अत्यंत रस से भरे हुए कंदमूल फल लाकर श्री राम जी को अर्पण किए तो प्रभु प्रेम सहित बारंबार उन फलों के स्वाद की सराहना कर उसे खाए।
पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु बिलो की प्रीति अति बाड़ी, के विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। फिर हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उसकी अत्यंत प्रीति बढ़ गई। वह बोली, हे नाथ, मैं किस तरह से आपकी स्तुति करूं, क्योंकि मैं तो नीच जाति की गंवारी महाजड़मती हूँ। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मैं मति मंद अघारी, कह रघुपति सुन भामनि बाता, मानो एक भक्ति कर नाता। मैं नीच से नीच और अत्यंत नीच और उनमें भी मंद बुद्धि और गंवारी स्त्री हूँ। तब श्री राम जी ने कहा, हे भामिनी सुनो, मैं एकमात्र भक्ति का ही नाता मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखई जैसा। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुराई सब कुछ हो, किंतु भक्ति के बिना वह ऐसे ही नहीं शोभता जैसे बिना जल का बादल नहीं शोभता। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भक्ति संते कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। देखो, मैं तुम्हें 9 प्रकार की भक्ति कहता हूँ, इसको सावधानी से सुनकर अपने मन में रखो। पहली भक्ति संतों का संग है और दूसरी भक्ति मेरे कथा प्रसंगों में प्रेम रखना है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण करई कपट तजिगानी। तीसरी भक्ति अभिमान को त्याग कर श्री गुरु जी के चरणारविंदों की सेवा करना, और चौथी भक्ति मेरे गुणानुवादों को कपट त्याग कर गान करना है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। छठदम शील वीर्ति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। फिर मेरे मंत्र का जप करने में दृढ़ विश्वास और भजन तथा वेदों की चर्चा पांचवी भक्ति है। छठी इंद्रियों का दमन करना, अनेक कर्मों से वैराग्य तथा सदा सज्जनों के धर्म में तत्पर रहना। सातवें सममोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठवें जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। सातवीं भक्ति में संसार को एक मुझ में ही रमा हुआ देखे और मुझसे भी अधिक संतों को समझे। आठवीं जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करे और पराये दोषों को स्वप्न में भी न देखे। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। नवमहु एकऊ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नवी भक्ति में सबसे छलहीन रहे और मेरा ही भरोसा रखे और हर्ष तथा शोक से रहित रहे। इन 9 भक्तियों में जिनमें एक भी होती है, चराचर में पुरुष स्त्री कोई क्यों न हो। सोई अतिशय प्रिय भामनि मोरे, सकल प्रकार भक्त दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भय सोई। हे भामनी, वही मुझको अत्यंत प्यारा है और फिर तुमने तो सब प्रकार की भक्ति दृढ़ है, इसीलिए जो गति योगियों को दुर्लभ है वही आज तुमको सुलभ हुई है। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई शुद्धि भामिनी, जानहि कहूँ करि बरगामिनी। मेरे दर्शन का फल परम अनुपम है, जिसके द्वारा जीव सहज ही में अपने स्वरूप को पा जाता है। हे शबरी, सुंदर हाथी के समान मंद मंद चलने वाली सीता की कुछ खबर जानती हो तो कहो। सुनिए देव चराचर स्वामी, रावण बलि महा अतिकामी। एक समय सज पुष्पक जाना, बैठ कियो लंकेश पयाना। तब शबरी बोली कि हे चराचर के स्वामी, हे देव आप श्रवण कीजिए। रावण महाबली और अत्यंत कामी है। वह एक समय पुष्पक विमान में बैठकर जगत जीतने को निकला। विपन मध्य देखी इकबाला, तासे कहे वचन 10 भाला। क्यों इकली विचरो विच कानन, बोली सोती सुनो दसानन। वन में एक कन्या को देखकर रावण ने उससे कहा कि तुम वन में अकेली क्यों घूमती हो। तब वह स्त्री बोली कि हे रावण सुनो,
कुशध्वज नाम ब्रह्म ऋषि ख्याता, सोमम पिता वेद कर ज्ञाता, वेद पढ़त मुख तै प्रगटानी, वेदवती इमि नाम बखानी। मेरे पिता कुशध्वज नाम ब्रह्म ऋषि वेदवादी कहकर प्रसिद्ध थे। उनके वेद पाठ के समय मेरा जन्म उनके मुख से हुआ, इसी से मेरा नाम वेदवती हुआ। सोमम तात सत्य प्रणधारा, विष्णु संग मोह ब्याह विचारा, यह सुन शुंभ दैत्य पति कोप्यो, खलमलीन सब धर्म ही लोप्यो। हमारे पिता ने दृढ़ प्रण किया कि मैं तेरा ब्याह विष्णु भगवान के संग करूंगा। यह सुनकर शुभ दैत्य ने बड़ा क्रोध किया। उस दुष्ट मलिन बुद्धि ने सब धर्म नष्ट किया। सोवत हनि सो गयो पराई, सती हुई मम मातु सुहाई। तब से मैं नित हरि आराधो, पितु प्रण सत्य हेतु तप साधो। आधी रात को सोते समय उन्हें मार दिया, तब मेरी सुंदर माता उनके संग सती हो गई। तब मैं नित हरि का आराधन कर पिता का प्रण सत्य होने के निमित्त तप करती हूँ। रावण कहो हो मम नारी, काहे करो कठन तप भारी। हो लंकेश सकल जगन्नाथा, अस गई धरो तिया कर हाथा। तब रावण बोला कि तुम वृथा कठिन और भारी तप कर क्यों दुख उठाती हो, हमारी भार्या हो जाओ। मैं रावण त्रिलोकी का राजा हूँ। यह कहकर उसने उस स्त्री का हाथ पकड़ा। अस सम भयो नारी करते ही छिन, बोली महाक्रोध कर तब मन। करो साप दे जो तुम्ही छुआरा, तो न साय मम तप फल सारा। वेदवती का हाथ उसी समय तलवार के समान हो गया। तब वह अपने मन में महाक्रोध कर बोली, जो मैं शाप देकर तुझे भस्म करूं तो मेरी तपस्या का सारा फल नष्ट हो जाएगा। ताते हो पुनि जन्म ले, करो वेगी तव नाश। यो कह वेदवती तबे कियो अग्नि में वास। इस कारण मैं दूसरा जन्म लेकर शीघ्र ही तेरा नाश करूंगी। यह कहकर वेदवती तुरंत अग्नि में चली गई। तासु अंश सी में मिलो, वह पहुंची बन आए। रावण अपने निधन हित, सो ले गयो चुराए। उसी का अंश जानकी में मिला है, इसीलिए वन में आई। रावण उन्हें ही अपने नाश के निमित्त चुरा कर ले गया। ताते मन में सोच न कीजै, जनक सुतई खोजन मन दीजै। यह मैं सुनी गुरुमुख बानी, सो तुम से रघुराज बखानी। इससे मन में सोच मत कीजिए, जानकी के ढूंढने में मन लगाइए। यह मैंने गुरु ऋषि मतंग से सुना था, वही हे रघुनाथ जी आपसे कहा। पंपा सरे जाहु रघुराई, मुनिवर विपुल रहे जह छाई। ऋषि मतंग महिमा गुण भारी, जीव चराचर रहत सुखारी। पंपा सरोवर को जाइए, जहाँ बहुत से श्रेष्ठ मुनि छाए रहते हैं। मतंग ऋषि की महिमा का वर्णन बड़ा गुण तो यह है कि यहाँ चराचर अचर सब प्राणी सुख से रहते हैं। बैर न कर काहू सन कोई, जासन बैर प्रीति कर सोई। शिखर सुहावन कानन फूले, खग मृग जीव जंतु अनुकूले। कोई किसी से वैर नहीं करता, बल्कि जिससे वैर है वह भी परस्पर प्रीति करता है। पर्वतों के सुहावने शिखर हैं, वन फूल रहे हैं और पक्षी हरिण आदि जीव जंतु आपस में मिल रहे हैं। करो सफल श्रम सब कर जाई, तह होई सुग्रीव मिताई। आप वहां जाकर सबका श्रम सफल कीजिए, वहां पर ही सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी। पंपा सरई जाऊं रघुराई, तह होई सुग्रीव मिताई। सो सब कहीं तेव रघुवीरा, जानत हूँ पूछो मति धीरा। शबरी ने कहा कि हे राम जी, आप पंपा सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह आपको सब कुछ बताएगा। हे मति धीर, आप तो सब कुछ जानते ही हैं, फिर भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। शबरी ने बारंबार ईश्वर श्री राम के चरणों में सिर नवाकर सब प्रेम सब कथा कह सुनाई। कही कथा सकल बिलो की, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे।
तजि जोग पावक देह हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हूँ। विश्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुराग हूँ। इस प्रकार सारी कथा कहकर भगवान के मुखारविंद की ओर देखते हुए और उनके चरणों को हृदय में धारण कर योगाग्नि से शरीर को त्याग कर हरिपद में लीन हो गई, जहाँ से वह फिर कोई वापस नहीं आता। मनुष्य अनेक प्रकार के कर्म और धर्म को करते हैं, अनेक मतों को मानते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, इन सब का त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करो। जातिहीन अग जन्म मही मुक्त कीन असनारी। महामंद मन सुख चहसी ऐसी प्रभु ही बिसारी। जो जाति से हीन पृथ्वी पर पाप रूप है, ऐसी स्त्री को भी श्री राम जी ने मुक्ति दी। ऐसे प्रभु को भूलकर हे महामंद मन, तू सुख चाहता है। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।